हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है गणितीय रंध्र लक्षण है। विकल्प ए है जलोद्भिद पादप का, विकल्प बी है समोद्भिद पादप का, विकल्प सी है मरुद्भिद पादप का तथा विकल्प डी है लवणोद्भिद पादप का। तो इस प्रश्न में हमसे गणितीय रंध्र के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है? वह है गणितीय रंध्र के विषय में। गणितीय रंध्र, तो गणितीय रंध्र के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले गणितीय रंध्र को समझते हैं। तो गणितीय रंध्र जो हैं वे वास्तव में रंध्र ही होते हैं। जो पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं वे ही हैं, परंतु ये रंध्र जो होते हैं ये धसे हुए होते हैं। कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं। इस कारण से इन्हें गणितीय रंध्र कहा जाता है, अर्थात जो गर्त में होते हैं। तथा ये कहाँ पर स्थित होंगे? ये पत्तियों में ही देखने को मिलेंगे, पत्ती में ये देखने को मिलते हैं। तथा जो मांसल व छोटी होती हैं ऐसी पत्तियों में ये देखने को मिलते हैं। जो क्या होती हैं? जो मांसल व छोटी, तो इनमें ये देखने को हमें मिलते हैं गणितीय रंध्र। तथा इनके कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन में कमी देखने को मिलती है। क्योंकि गर्त में होते हैं तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर कम हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन में कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। तथा जल की हानि भी कम होगी, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है तो जल की जो हानि है वह भी कम देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये जो हमें देखने को मिलता है गणितीय रंध्र, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वाष्पोत्सर्जन की कमी यहाँ पर होगी, इन पौधों में होगी, जल की हानि कम होगी। तो ऐसे पौधे कौन होंगे? ऐसे पौधे होंगे जो कि होते हैं मरोद्भिद या मरुद्भिद। तो जो मरुद्भिद पौधे होते हैं तो उनमें ऐसा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर कैसा होता है? शुष्क वातावरण होता है, तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की कमी व जल की हानि कम चाहिए होती है। तो ऐसे में हमें गणितीय रंध्र देखने को मिलते हैं। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है जलोद्भिद पादप। तो जलोद्भिद पादप वो होते हैं जो जल में रहते हैं, जल में, तो ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी है समोद्भिद पादप, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है मरुद्भिद पादप, बिल्कुल जो मरुस्थल में रहते हैं या शुष्क स्थान पर रहते हैं, मरुद्भिद पादप में गणितीय रंध्र देखने को मिलते हैं। तथा विकल्प डी है लवणोद्भिद, तो लवणीय स्थान पर जो पादप पाए जाते हैं उन्हें लवणोद्भिद कहा जाता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी मरुद्भिद पादप में। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।